हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो नमस्कार, मेरा नाम है हर्षदा कुरतरकर एंड दिस चैनल इज अबाउट टैरो, न्यूमरोलॉजी, रेकी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, DIY रेमेडीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरे वीडियोज के फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिले। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1 इन न्यूमरोलॉजी। तो अगर आपका रूट नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है या फिर आपके घर में कोई है या फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, फ्रेंड्स में कोई है जिसका नंबर 1 है, तो आप अगर ये वीडियो देखोगे तो उसके नेचर, उसके स्किल सेट, हॉबीज, पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो नंबर 1 जो है वो है बिगिनिंग्स का नंबर। हम टैरो में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बिगिनिंग। वाई? बिकॉज दिस नंबर बिलोंग्स टू प्लैनेट सन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, इसमें मैंने बात करी थी कि 1 to 9 ये नंबर्स कौन से प्लैनेट्स को बिलोंग करते हैं। तो 1 नंबर बिलोंग करता है सन को, ठीक है। तो सन है, सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सन की तरह होती है, स्ट्रॉन्ग, मैग्निमस पर्सनैलिटी, लाइफ, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, इनबॉर्न लीडर्स होते हैं। इनके लकी डेज है 1, 10, 19 और 28। बेसिकली एनी नंबर विच फॉर्म्स द टोटल ऑफ 1 दैट इज देयर लकी डे। तो नंबर लकी डेट्स हैं इनके 1, 10, 19 और 28। लकी कलर्स है येलो, ऑरेंज, गोल्ड, यानी कि अगेन सूर्य के जो कलर्स हैं, सनराइज सनसेट के जो कलर्स हैं वो सारे इनके लिए पॉजिटिव है, लकी है, येलो, ऑरेंज, गोल्ड। लकी स्टोन है इनका रूबी, यानी कि माणिक। उसको पहनते वक्त रूबी यू हैव टू वेयर इन गोल्ड, ठीक है। कहाँ पहनना है? रिंग फिंगर में पहनना है आपको। और इसका वेट कितना होना चाहिए? तो जो आपका वेट है उसका आधा होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट है 80 तो स्टोन का वेट होना चाहिए 40। और इसको पहनते वक्त आपको पहनना है, इसको संडे को, किसी भी संडे को पहनना है मॉर्निंग में। और आपको इसको पहनते वक्त 7 बार पहले मंत्र चैंट करना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम गृणीह सूर्याय नमः। ओम गृणीह सूर्याय नमः, ये आपको 7 बार चैंट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू वेयर द स्टोन, ठीक है। अब ये हो गए लकी डेज, फेवरेट कलर्स क्या है और लकी स्टोन, इन सारी चीजों के बारे में। अब बात करते हैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये होते हैं इनबॉर्न लीडर्स। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत अच्छी होती है। दे कैन नॉट बी फॉलोअर्स, किसी के हाथ के नीचे काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा ये टॉप पोजीशन पे होते हैं अगर कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं तो। बिजनेस लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं। लुक एट ऑल द अंबानीज, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ऑल आर नंबर 1, ठीक है। सुष्मिता सेन, नाना पाटेकर, इंदिरा गांधी, ऑल आर बॉर्न लीडर्स और ये सारे नंबर 1 हैं। हमारे इंडियन शेफ संजीव कपूर, ही इज ऑल्सो नंबर 1। जेफ बेजोस, इनका रूट नंबर डेस्टिनी नंबर 1 नहीं है, लेकिन इनके जो नाम की टोटल है दैट इज नंबर 1। बिल गेट्स जो है वो भी नंबर 1 है। तो नंबर 1 जो होते हैं वो इनबॉर्न लीडर्स होते हैं। बचपन से ही ये अपने आसपास वाले सभी को डोमिनेट करेंगे। छोटे हैं तब स्कूल में अपने फ्रेंड्स को डोमिनेट करेंगे। अगर बच्चों का झुंड है, ग्रुप है, तो उसमें जो सबसे जो हेड होगा ना, बच्चा जिसकी चलती है ग्रुप में, वो नंबर 1 होगा, ठीक है। कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो होगा नंबर 1। ऑफिस में टॉप मैनेजरियल पोजीशन पे ये रहेंगे। ये अगर काम कर भी रहे हैं ना ऑफिस में तो ये बहुत मर के काम करेंगे, क्योंकि इनको किसी और के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता। दे लाइक वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, सो दे डू वेरी गुड इन बिजनेस। और इनमें सारे क्वालिटीज भी होते हैं जो बिजनेस के लिए इसेंशियल है। दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये, बहुत अच्छे से किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। दे मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। दे आर वेरी करेजियस, रिस्क टेकर बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई भी बोल देगा ना कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, नंबर 1 बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा। इनमें ईगो बहुत होती है, कोई जो नहीं कर सकता वो मुझे करना है, तो ये ईगो में आके कर भी लेंगे।
नंबर 1 कभी हार नहीं मानता, ठीक है, किसी चीज से हार नहीं मानेंगे। इन्होंने दिमाग बना लिया ना इनको करना है, मतलब ये करके रहेंगे। दैट इज वाई दैट नंबर इज अनमैच्ड, ठीक है। देखने के लिए तो नंबर 3 इज अ नंबर ऑफ नॉलेज, ये भी बहुत पावरफुल नंबर है। नंबर 9 जो मंगल का नंबर है, दैट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। तो 1, 3, 9 तीनों ही बहुत पावरफुल नंबर है। बट वाई नंबर 1 इज अनमैच्ड? क्योंकि 3 और 9 अगर किसी चीज में सक्सेस ना मिले बहुत ट्राई करने के बाद तो रुक जाएंगे, नंबर 1 नहीं रुकेगा। नंबर 1 जब तक उसको सक्सेस नहीं मिल जाती ना, जिस भी चीज को वो परस्यू कर रहा है, तब तक नंबर 1 नहीं रुकेगा। इनमें कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है। तो बॉर्न लीडर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, पर्स्यूएसिव होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत अच्छे से किसी को भी अपनी बात के लिए पर्स्यूएट कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। डोमिनेटिंग तो होते ही है, ठीक है। ये अगर आप इनके ऑर्डर्स फॉलो करना सीख लो ना, देन दे विल बी वेरी गुड टू यू इफ यू लर्न टू रिसीव देयर ऑर्डर्स। बट जहां पे आपने आपका दिमाग लगा लिया और आप आ गए कि मैं भी, मेरा भी है कुछ ओपिनियन, वहां पे नहीं चलेगी नंबर 1 की किसी के साथ। बिकॉज इट्स लाइक फॉर देम इट्स लाइक देयर वे और हाईवे, बीच में कुछ नहीं होता, उन्हीं की सुननी पड़ती है। तो दैट इज वाई दे डू वेरी गुड इन बिजनेस, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है, मैनिपुलेट किसी को अच्छे से कर सकते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, अपनी बात को मनवाना बहुत अच्छे से जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनमें अच्छे हैं, क्रिएटिव होते हैं, ओरिजिनल आइडियाज होते हैं इनके पास। तो जब भी ये बोले ना, इनकी सुना करो, क्योंकि ये टू द पॉइंट बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं ये, एंड दे विल कम अप विथ समथिंग विच इज वेरी इनोवेटिव, क्रिएटिव। दे हैव वेरी गुड इमेजिनेशन पावर ऑल्सो, इंट्यूशन भी इनकी बहुत अच्छी होती है, क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी चीज में नुक्स निकालने हो ना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना हो, ये बहुत अच्छे से करेंगे। दैट इज वाई दे कैन बी वेरी गुड फिल्म क्रिटिक्स ऑल्सो इन प्रोफेशन। लेकिन अगर आप इनको क्रिटिसाइज करने जाओ, इनमें नुक्स निकालने जाओ, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये सुना देंगे आपको बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म नहीं सह सकते। यस, बट दे कैन क्रिटिसाइज वेरी वेल। अगर ये अपने डेस्टिनी के हिसाब से चले और लाइफ में जो काम करते आए हैं करते रहे, अपने लाइफ के हिसाब से चलते रहे बिना किसी बदलाव के, तो टिल 37 इनके लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आफ्टर 37 और बाय द टाइम दे रीच 37, positive changes will start happening in their life, magical things will start happening in their life। अगर अपने नाम में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, यानी अगर उनके नाम की स्पेलिंग ठीक नहीं आ रही है, उनके नंबर 1 से मैच नहीं कर रही है, और उसको ठीक से नंबर 1 के मैचिंग नंबर पे लेकर आते हैं, तो 37 से पहले भी उनके लाइफ में चीजें सुधर सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। फिनेंशियल स्ट्रेन इनको लाइफ में कभी नहीं आता। इनको जब चाहिए, जितना पैसा चाहिए, वो उनके पास पहुंच जाता है। जो राइट रिसोर्सेज हैं वो उनके पास राइट टाइम में पहुंच जाते हैं। बट कमाते भी बहुत अच्छा है, दे अर्न टू वेल, बट दे आर स्पेंड थ्रिफ्ट्स ऑल्सो, खर्च भी उतना ही करते हैं, खर्चीले होते हैं। तो दे शुड सेव मनी, दे शुड लर्न टू सेव मनी। करियर में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी होती है उनमें, इंडिपेंडेंट होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा। बट पर्सनल लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ये जैसे ऑफिस में होते हैं ना, वैसे ही ये बिहेवियर अपना घर में रख के चलते हैं कि घर में भी वही अग्रेशन रहेगा, वही डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। तो इनको पार्टनर के साथ बहुत दिक्कतें आती है, अनलेस एंड अनटिल इनके पार्टनर का नंबर इनसे कंपैटिबल ना हो। अगर इनको कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए कि जिसका नंबर इनके नंबर से कंपैटिबल हो रहा है, तो इनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, देयर मैरिड लाइफ विल बी गुड। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी जमती है नंबर 1, एक तो खुद के नंबर के साथ, 2, 4 और 7, ये इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। पार्टनर के लिए 2 और 7 इनके लिए बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है, और फ्रेंड्स के लिए 1, 2, 4, 7। हालांकि 4 है इनके फ्रेंड्स में, बट फिर भी 4 और 8 से ये जनरली दूर रहे तो अच्छा है। 5, 6, 8 इनके लिए न्यूट्रल है, एंड 3 और 9 1 का एनिमी नंबर है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जैसे 1 राजा सूर्य, 3 नंबर है बृहस्पति का, जो थे देवताओं के गुरु, नॉलेजेबल, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी,
तो 1 में भी मैं है, 3 में भी मैं है, प्रॉब्लम आ जाती है। 9 नंबर और 1 नंबर तो कट्टर एनिमी होते हैं। रीजन भी 9 नंबर है मंगल का, मार्स का नंबर है, स्ट्रेंथ, करेज, एनर्जी का नंबर है, लाल, फियर्सी प्लैनेट, सन इज ऑल्सो वेरी फियर्स, फुल ऑफ एनर्जी। तो 1 और 9 की भी नहीं जमती। दैट इज वाई 1 शुड नेवर गेट मैरिड टू नंबर 9। ठीक है। नंबर 6 भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। 6 इज द नंबर ऑफ लग्जरी। तो नंबर 1 और नंबर 6 भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड का जो नंबर है दैट इज नंबर 6। बट मैरिज के लिए 1 और 6 सही नहीं है। 1 and 6 कैन बी गुड फ्रेंड्स, बट फॉर मैरिज 1 इज कंपेटेबल टू 2, मोस्ट कंपेटेबल इज विद 2 एंड अनदर 1 इज 7। तो फ्रेंडशिप के लिए 1, 2, 4, 7 न्यूट्रल है ये। 5, 6, 8 के लिए एनिमीज है इनके 3 और 9। ठीक है। प्रोबेबल डिसीजेस इनको क्या क्या हो सकते हैं? तो इनको ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं इनको हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, या मान लीजिए टेंशन, एंजाइटी भी इनको बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि ये पहली चीज तो ना, नंबर 1 को इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है ना, ये अपने प्रॉब्लम्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो ये इन तक ही सीमित रहेगी और ये चाहेंगे कि ये खुद से ही इसको सॉल्व करे। ये एक्सट्रोवर्ट है, ये दुनिया जहान की बातें करेंगे आपसे, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, है ना, बुक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, स्पोर्ट्स, सारी दुनिया जहां की बातें कर लेंगी ये, ट्रैवल। लेकिन ये खुद का प्रॉब्लम या अगर इनको किसी चीज से तकलीफ है तो ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बता पाएंगे, इनको वो खुद से ही सॉल्व करना होता है। तो इसके वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इश्यूज आ जाते हैं इनको किसी का इंटरफियरेंस नहीं अच्छा लगता। ठीक है। किसी भी चीज में आप इनको एडवाइस देने जाओगे ना, इनको पसंद नहीं आएगा, इनको किसी का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इनको अपने दिल की करनी पसंद है और अपने हिसाब से चलते हैं, अपने दिमाग से चलेंगे, अपने दिल से चलेंगे। दे डू नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ इंटरफियरेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबल डिसीजेस। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड एनी इशू, ब्लड सेल में प्रॉब्लम है या ब्लड से रिलेटेड जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, इसकी प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम इन्हें बड़ी ज्यादा होती है ना। लू बहुत जल्दी लग जाती है इनको। अगर मान लो 4 बच्चे झुंड में अगर धूप में जा रहे हैं तो बाकी के 3 बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो नंबर 1 का बच्चा है ना, इसको बड़ी जल्दी लू लग जाएगी, इसको बहुत जल्दी हीट से प्रॉब्लम होगी। सो दे आर वेरी प्रोन टू हीट स्ट्रोक्स। बॉल्डनेस की प्रॉब्लम होती है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू मेन, कि गंजेपन की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी नंबर 1 को होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज एज आई सेड एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीजें खुद से करनी है ना। अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है इनमें, गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है इनको, डोमिनेटिंग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई तो बहुत जल्दी ये तनतनाने लगते हैं। तो इनको हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। वीक आईसाइट होती है, वीक आईसाइट के प्रॉब्लम्स होते हैं। हेडेक के प्रॉब्लम्स इनको ज्यादा होते हैं, साइनस या सर दुखना, ये सारे प्रॉब्लम्स जनरली नंबर 1 में ज्यादा होते हैं। ठीक है। एंड मुश्किल टाइम्स में दे शुड वर्शिप सन अगेन, जो कि उनका रूलिंग प्लैनेट है, दे शुड वर्शिप। एंड सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जनरली नंबर 1 को सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि आपके जो रूलिंग प्लैनेट है, जो भगवान है, वो है सूर्य देव। तो वो सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपको भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद आपको गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, विच इज ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसकी एक माला तो आपको रोज करनी चाहिए गायत्री मंत्र की। सूर्य को अर्घ देते वक्त आप ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपका रूट नंबर 1 है और अगर आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो 8 है या 6 है, तो यू आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए नंबर 1 को, कि आपके गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए, आपके डोमिनेटिंग मैनिपुलेटिव नेचर पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि
आपकी जो सारी क्वालिटीज है ना जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, यू आर इनबॉर्न लीडर, you can lead very well, you can dominate very well, मैनिपुलेटिव होते हैं, पर्सुएशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, अग्रेशन होता है किसी भी चीज के लिए, पैशन होता है. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गुड फॉर बिजनेस, फॉर योर करियर. बट आप घर में जब हो, यू कैन नॉट बी अग्रेसिव, यू कैन नॉट बी डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव ऑल द टाइम. एट टाइम्स यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, गिव इम्पोर्टेंस टू अदर पर्सन्स ओपिनियन ऑल्सो. तो रिलेशनशिप के टाइम पे यू नीड टू टोन डाउन अ बिट ऑन योर अग्रेशन, योर मैनिपुलेटिव नेचर, एंड save money because you're a spendthrift. You earn very well, but you have a habit of spending also, so you should save money. Should not trust anybody blindly in finance related matters. ठीक है, किसी के भी ऊपर जहाँ पे फाइनेंशियली चीजें आती हैं ब्लाइंडली भरोसा मत करिए. और नंबर 1 की पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होती है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि सूरज का तेज होता है उनमें. तो ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोन टू होते हैं. तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह इन सारी चीजों से आप दूर रहिए. एज आई सेड, दे हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, सो यू कैन नॉट इग्नोर देम. आप सूरज जो है ना, हर किसी को प्रकाश देता है, लाइट देता है. सूरज से हमको एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है. तो आप सूर्य को अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन क्या आप सूर्य के बहुत ज्यादा करीब जा सकते हो? नहीं. क्या होगा? आप जल जाओगे. करीब जाना, छूना तो सूर्य को पॉसिबल ही नहीं है. सो यू कैन नॉट गेट टू क्लोज टू देम, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द हीट, यू विल हैव टू फेस द breath. So what do we understand about number 1? Number 1 are inborn leaders. They have very good communication skills. They are extrovert. They are very good initiators किसी भी काम को करने के लिए. Never give up attitude. They have a very strong willpower. Unbeatable. That is why number 1 is unmatched with any other number. कोई और नंबर होगा ना, एक पॉइंट पे आके अगर कोई चीज अगर नहीं हो पा रही है तो वो गिव अप कर देगा. जैसे कि मैंने बताया 1, 3, 9 तीनों भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, लेकिन 3 और 9 क्या, एक पॉइंट पे आके अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो गिव अप कर देंगे. नंबर 1 कभी गिव अप नहीं करेगा. ठीक है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर दे हैव. पोजिशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, एज इट इज मैंने बताया. बिजनेस के लिए बहुत अच्छा एटीट्यूड है इनका. कीप गोइंग वाला नंबर है. ठीक है, दे ऑलवेज हैव राइट रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम एट द राइट टाइम. Very charming personality, very attractive personality. Lucky dates are 1, 10, 19, 28. Dominating होते हैं, manipulative होते हैं. Lucky color is gold, yellow, orange. Lucky stone is ruby in gold. आपका जो वेट है उसका हाफ वेट का आपको स्टोन लेना है और उसको आपको पहनना है रिंग फिंगर में. मंत्र जो है वो मैंने आपको बता दिया, which you have to chant while you wear it. You have to chant 7 times. Om Griniha Suryaya Namaha, and then you have to wear that, and you have to wear that on Sunday morning. डिफिकल्ट टाइम्स में आपको सूर्य भगवान को वर्शिप करना है. एवरीडे मॉर्निंग में आप सूर्य को अर्घ दीजिए. गायत्री मंत्र की एक माला आप रोज करिए. ठीक है, दिस इज अबाउट नंबर 1. आई हैव कवर्ड द प्रोबेबल डिसीजेस. फेवरेबल प्रोफेशंस रह गए. फेवरेबल प्रोफेशंस नंबर 1 के लिए क्या क्या है? तो देखिए, पहले तो मैं यही बोलूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट टिप मेरी यही रहेगी कि आप लोग बिजनेस में जाइए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ना बिजनेस के लिए बहुत सही पर्सनालिटी है. आप लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे. ठीक है, लेकिन अगर किसी को जॉब करना ही हो तो गवर्नमेंट जॉब्स में नंबर 1 बहुत अच्छे होते हैं. नंबर 1 पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं. ठीक है, Indira Gandhi, as I said, born leader. Indira Gandhi was number 1. These people do very good in the field of politics, business, government jobs, any government related job they do well. Electricity related work अच्छा कर सकते हो. Contractors बहुत अच्छे होते हैं. Spirituality में भी अच्छा कर सकते हैं. They are spiritual. They are not religious, but they are spiritual. एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में अच्छा करते हैं. कॉन्ट्रैक्टर्स मैंने बता दिया. गोल्ड ज्वेलरी ट्रेडिंग, ये कुछ प्रोफेशंस है जिसमें नंबर 1 अच्छा करते हैं. अगर बाकी आप कोई कोर्स करना चाहो
या किसी प्रोफेशन में आप एंटर करना चाहो, तो आप आपकी क्वालिटीज को ध्यान में रखो कि नंबर 1 की क्वालिटीज क्या है। दे आर इनबॉर्न लीडर्स, हैव वेरी गुड परसुएशन स्किल्स, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, कीप गोइंग वाला एटीट्यूड होता है, हार नहीं मानते कभी भी। तो ये सारे नंबर 1 के क्वालिटीज हैं। तो ये जिस प्रोफेशन के लिए अप्रोप्रिएट होंगे, ऐसे किसी भी प्रोफेशन में आप अच्छे से आपका करियर बना सकते हो। लेकिन आप चाहे जो भी कर लो, आप आओगे बिजनेस की तरफ ही, क्योंकि नंबर 1 ना किसी के हाथ के नीचे काम करना नंबर 1 को अच्छा नहीं लगता, इसको खुद के लिए काम करना अच्छा लगता है। तो चाहे आप कुछ भी करो, यू कैन डू वेरी वेल इन द फील्ड ऑफ साइंस ऑल्सो। साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इनको इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल आइडियाज इनमें काफी ज्यादा होते हैं। तो आप सर्जन भी बन जाओगे, साइंटिस्ट भी बन जाओगे ना, फिर भी आप करना चाहोगे बिजनेस ही। एट द एंड आपको बिजनेस ही करना है। तो जब छोटे हो, बचपन से ही, इफ यू आर नंबर 1, स्टार्ट रिसर्चिंग, ओके, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू, व्हाट बिजनेस डू यू वांट टू एंटर, व्हाट इज अट्रैक्टिंग यू, व्हाट इज योर कॉल, व्हाट डू यू फील दैट यू वांट टू डू। स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन इट, look out for the appropriate courses in which you want to pursue your career. It is not just for number 1, it is for any number, whichever is your number. Start looking out for the appropriate courses which you want to pursue. नंबर 1 के लिए मैंने बिजनेस इसलिए भी कहा क्योंकि नंबर 1 की पर्सनैलिटी ना एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सनैलिटी होती है। और आप आजकल ये आए हैं MBA कॉलेजेस वगैरह, वरना पहले ये सब कहाँ था, ठीक है। धीरूभाई अंबानी, टाटास वगैरह के टाइम पे कहाँ थे ये सारे कॉलेजेस? थे भी अगर तो कितने ही लोग थे, जो आज के डेट में भी कितने ही लोग हैं जो लोग MBA करके बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ना छोटे बिजनेस से या सेल्समैन थे और उससे आज टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं। आप गौतम अडानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, लुक एट from where he started and where he is today. So the point which I am trying to make is, number 1 has that street smartness also, so business is appropriate for you, ठीक है। तो ये था नंबर 1 के बारे में। I don't think so that there is any point on which I have missed out on. If there is anything which you know about number 1, please do share in the comments. एंड हम पूरे नंबर की सीरीज करने वाले हैं। जैसे आज हमने नंबर 1 की करी, वैसे ही हम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनकी भी करेंगे। तो आप सारे वीडियोस ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सारे नंबर की क्वालिटीज पता चले और जो भी आपके पार्टनर की खूबियत है वो चीजें आपको पता चले। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उनको आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।